अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम असफंदयार है और मैं SSTR लैब में रिसर्च एसोसिएट हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक सैटेलाइट बनाएं, इंशाल्लाह बन जाएगी। अच्छा, अब काफ़ी ज़्यादा नए लोग आ गए हैं, तो आप लोगों में से STK किसी को पता है क्या होता है? मतलब कोई इंट्रो वगैरह किसी ने कुछ देखा उसके बारे में कभी? क्या? मैं कह रहा हूँ आपने STK के बारे में कभी कुछ सुना है, क्या होता है क्या नहीं होता मतलब? अच्छा, बेसिकली STK एक इन्वायरमेंटल स्पेस इन्वायरमेंट को या ऑर्बिटल मैकेनिक्स को या सैटेलाइट के डायनामिक्स को इन द फॉर्म ऑफ सिमुलेशन रिप्रेजेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर है। इसको हम अगर हम बेसिक्स देखें तो हम इसमें फिर बेसिक ऑर्बिट डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट्स का डेटाबेस अवेलेबल होता है, फॉर एग्जांपल ISIS का, किसी भी अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट का, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, लियो की किसी भी सैटेलाइट का जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं स्पेस के अंदर। हम अपना सैटेलाइट का एक ऑर्बिट डिज़ाइन भी कर सकते हैं, हाँ, अगर हमारे पास हमारे डिफाइंड ऑर्बिटल पैरामीटर्स हो, जिसमें वो जो 6 ऑर्बिटल पैरामीटर्स हैं। ऑर्बिटल मैकेनिक्स किसी ने नहीं पढ़ी होगी अभी तक? नहीं पढ़ी? हमारी लैब में से भी किसी को ऑर्बिटल मैकेनिक्स कहते हैं, सब हाथ तो आपका। तो ऑर्बिटल मैकेनिक्स वाली साइड पे हम जरा नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि उसमें क्या करेंगे। मतलब वो मैं आपको ना 6 पैरामीटर्स हैं, 6 वेरिएबल्स होते हैं, उनको मैं आपको बता दूंगा कि क्या। फॉर एग्जांपल ग्रैन होता है, राइट सेक्शन असेंडिंग नोड होती है, इंक्लिनेशन होती है, एल्टीट्यूड होता है, और क्या होते हैं? एसेंट्रिसिटी होती है और ट्रू नॉर्मली। इस तरह के 5-6 पैरामीटर्स होते हैं। अब ये इसकी डिटेल्स थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल किस तरह ये अरेंज होते हैं अराउंड द अर्थ, तो ये हम थोड़ा सा आगे देख लेंगे। फिलहाल आज हम STK को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि STK थोड़ा सा, मुझे उसामा ने कहा है कि अभी इंस्टॉलेशन वाली साइड पे गाइड कर देते हैं कि इंस्टॉल किस तरह। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ना थोड़ा सा उसको बता देता हूँ कि किस तरह। तो सबसे पहले सिंपल इसका सेटअप है, आपने इंस्टॉल करना। ये सिंपल इंस्टॉल का एक इंटरफेस खुल जाएगा। इसके अंदर इतने सारे जो इसके इंटरकनेक्ट्स हैं मैटलैब के साथ या किसी और भी चीज़ के साथ, सारे आपने इसके अंदर इंस्टॉल कर लेने। जब आप इंस्टॉल कर चुके होंगे सारे को सेटअप को, आपने इसका सिंपली क्रैक है, इसको कॉपी करना है और लोकल सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर AGI के इस जगह पर आके अपने पेस्ट कर देंगे, तो आपका STK बेसिकली चलना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। अच्छा, हम जिस तरह जैसे ही STK को ओपन करते हैं तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट जो सिनेरियो का विंडो आ जाती है। अब इसमें हम सब अपना एक बना हुआ ऑलरेडी क्रिएटेड सिनेरियो भी ओपन कर सकते हैं। हम अपना एक सिनेरियो भी क्रिएट कर सकते हैं। सिनेरियो का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट डालना है। ऑब्जेक्ट है मेरा एक सैटेलाइट जो मैंने खुद बनाई है, ठीक है। सैटेलाइट के डायनामिक्स अभी मैं उस चीज़ पे नहीं आता, मैं चलो छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ मैंने ISIS को, स्पेस स्टेशन को डालना है एक उसके स्टैंडर्ड ऑर्बिट में, और एक मैंने अपने फॉर एग्जांपल मैंने इस्लामाबाद के ऊपर एक सेंसर रखना है। तो मैं देखना ही चाहता हूँ कि ISIS जो स्पेस स्टेशन है वो मेरे इस्लामाबाद के जो ऊपर सेंसर पास कर रहा है उससे कितनी देर बाद क्रॉस करता है, या उसका एक्सेस उसके पास कितनी देर बाद मिलता है। ठीक है, सेंसर कुछ भी हो सकता है। मैं अपने ग्राउंड स्टेशन पे जो फॉर एग्जांपल आपके STK के अंदर कुछ डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद होती है सेंसर्स की भी, और STK के अंदर डेटाबेस मैंने आपको पहले बताया सैटेलाइट्स की भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती है। हम अपनी सैटेलाइट का ऑर्बिट खुद डिज़ाइन भी कर सकते हैं, जिसमें हम उसके डिफरेंट 6 ऑर्बिटल पैरामीटर्स डाल के हम अपना ऑर्बिट भी बना सकते हैं। हम एक स्टैंडर्ड सैटेलाइट उठा सकते हैं और उसको भी हम देख सकते हैं। तो हम थोड़ा इस पे दोनों चीज़ें ट्राई करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस, जो भी हम कर रहे हैं ट्यूटोरियल से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। अच्छा, सिनेरियो क्रिएट करने के बाद मेरे पास कुछ आपका
डायलॉग खोला जिसमें मुझे उसने बताया कि मेरा सिनेरियो की डायनामिक्स किस तरह होगी। मैं अपना नाम इसमें चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको टेस्ट केस कर देता हूँ। ठीक है, अब नीचे आप देख रहे होंगे कि ये स्टार्ट एंड स्टॉप टाइम है। अब मैं इसको अपनी मर्जी से स्टार्ट टाइम एंड स्टॉप टाइम चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसको सेट टुडे कर दूं, आज से स्टार्ट होगा और ये टुमारो पे एक पूरा मेरा 24 आवर्स का स्टैंडर्ड चलता रहेगा साइकिल, जो एसटीके सिमुलेट करेगा। मैं इसको फिलहाल अगर अब डिफॉल्ट रखना चाहूँ तो चलो ये ठीक है। ठीक है, तो मैंने अपना स्टार्ट एंड जो पूरे सिनेरियो का स्टॉप टाइम मैंने सेट कर दिया। मैं अपनी तरफ से कुछ टाइम भी सेट कर सकता हूँ। मैं क्या नाम है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान एक स्टैंडर्ड टाइम भी ग्रीनविच टाइम के मुताबिक +5 के साथ वो भी सेट कर सकता हूँ। इसके अंदर जो डिफॉल्ट हुआ था अमेरिकन हुआ था, तो उसके हिसाब से वो चल रहा था। मैंने इस पे अप टू डे टुमारो कर दिया कि आज से मेरा सिनेरियो स्टार्ट होगा और टुमारो इसी वक्त खत्म हो जाए। ठीक है, 24 आवर्स का सिनेरियो। अच्छा, ये जो विंडो खुली है इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स की खुली है, इसको फिलहाल हम क्लोज कर देते हैं ताकि आपको मैं थोड़ी सी चीजें बाकी बता दूं। अच्छा, आपको पूरे एसटी के सॉफ्टवेयर में मुझे 2 टाइप की विंडोज मिल गई। एक विंडो है मेरी 3D ग्राफिक्स की, जिसके अंदर मैं पूरा एक ग्लोब अर्थ है उसको हम उसने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एक तरफ उसी ग्लोब को टाइल किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ 2D ग्राफिक्स। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शन है कि मैं इन विंडो को टाइल कर सकता हूँ इजीली। मैं एक अगर इधर से जाके इसको टाइल हॉरिजॉन्टली कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। इनको मैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों टाइल कर सकता हूँ। तो मुझे ज़्यादातर बेहतर यही लगता है कि मैं इस तरह उनको टाइल करके काम करूँ। ठीक है, अच्छा, ये बात थोड़ी सी क्लियर हुई है कि विंडोज़ के साथ किस तरह। अब मैंने फॉर एग्जांपल अपनी ये जो ग्लोब है इसको पैन करना है। पैन का मतलब है कि मैंने इसको मूव करना है। ठीक है, मैं जो कर्सर है, सेंटर माउस बटन जो है जिसको हम ये कहते हैं, इससे मैं इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं अगर इसको प्रेस करके मूव करूंगा तो ये एक अपने जो सेंट्रल एक्सिस है उस पर रोटेट करना शुरू कर देगा पूरा क्लोब। ठीक है, और साथ साथ आप इसको देख भी सकते हैं कि किस तरह मूव कर रहा है। अगर मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं कर्सर को जो मेरा है उसको रोल करूंगा तो वह जूम इन एंड जूम आउट होना शुरू कर देगा। सेकंड, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं ये जो जूम इन का बटन है, ये ऊपर जो आ रहा है, इसे मैं क्लिक करके एक खास एरिया पे सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास इस एरिया के अंदर ये जूम इन हो जाएगा। और अब अगर मैं इसको पैन करूंगा तो ये इस पॉइंट के क्रॉस पैन होगा। पहले क्या हो रहा था, अगर मैं होम पे जाता हूँ दोबारा, पहले क्या हो रहा था जब मैं इसको पैन कर रहा था तो अपने सेंट्रल एक्सिस के जो अर्थ का जो बिल्कुल सेंटर है उसके क्रॉस से पैन हो रहा था। लेकिन जब अब मैंने इसको जूम इन कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये देख भी रहे होंगे कि कुछ साइड पे जो है वो सनलाइट पड़ रही है अर्थ के एक साइड पर और एक साइड पे नहीं पड़ रही। और रीजन वो ये कि मैंने सिनेरियो सिलेक्ट किया हुआ उसके मुताबिक वो पड़ रही होती है। अब मैं फॉर एग्जांपल इस एरिया में, आई डोंट नो व्हाट एरिया इज दिस, इसमें अगर मैंने अब इसको कर दिया है, जूम कर दिया, तो अब मेरा जो पैन मूव करेगा वो इसके एक्सेस में क्रॉस को मूव करेगा। ठीक है, इसको मैं फर्दर जूम इन करता जाऊंगा तो अब हमारे पास थोड़ा सा मसला ये है कि थोड़ी सी ग्राफिक्स बेहतर हो, अब लैपटॉप के या ग्राफिक्स कार्ड बेहतर हो तो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं जो जूम इन करके आपको। ऑब्वियसली ये लाइव इमेज तो नहीं दे रहा, ये ग्लोब का एक प्री डिफाइंड इमेज दे रहा है जो आपको खाली स्टैंडर्ड्स जो चीज़ें हैं उनकी चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। ये नहीं बता रहा होता कि यहाँ पे कोई लाइव भी कोई ब्रॉडकास्ट या गाड़ी वगैरह चल रही है, जो भी चल रहा है।
ठीक है। अच्छा, ये देख लें कुछ जो इसके ये होम व्यू है, होम करेंगे तो आपका जो रीसेट हो जाएगी पूरे का पूरे ग्लोब की सेटिंग, ठीक है। अगर हम इसकी ओरिएंट नॉर्थ करते हैं, इसको यूं करते हैं तो ये ओरिएंट भी हो जाता है अपनी मर्जी से, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ किए नहीं जाते, ठीक है। हम ज़्यादातर हाथ से ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, और हम जब इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स भी कर रहे होते हैं, हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड लोकेशंस होती हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल के हम उसके अंदर लोकेशंस डाल सकते हैं। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा इसका आइडिया हुआ है। और सिमिलरली ये जो आपका जो ये वाली विंडो है, इसको भी आप इसी तरह पैन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जूम इन भी आपके जो स्क्रॉल से आप इसको है वो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझ आइए कि कंट्रोल्स किस तरह के हैं, थोड़ी सी कंट्रोल्स वाली चीज़। अच्छा, अब थोड़ी सी आते हैं कि हम सैटेलाइट्स या अपने सेंसर्स या कोई ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट करना है इस सिस्टम के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इंसर्ट लेआउट पे जाऊंगा, ये जो विंडो पहले खुल चुकी थी उसको मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे मैं न्यू लेआउट पर जाता हूँ, मैं करता हूँ कि मैं एक प्लेस जो है वो इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें प्लेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं प्लेस पे सिलेक्ट करूंगा, फ्रॉम सिटी डेटाबेस पे जाऊंगा, ठीक है। सिटी डेटाबेस ऑलरेडी इसके अंदर डिफाइंड होता है डिफरेंट, अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। इधर मैं सिंपल फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद सर्च करता हूँ, तो मेरे पास ये पूरा डेटाबेस आ चुका है इस्लामाबाद का। अभी इस्लामाबाद अकॉर्डिंग टू ठीक है सिंध में भी एक एग्जिस्ट करता है, लेकिन असल में तो नहीं करता। तो मेरे पास जो ये वाला अगर मैं इसको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेक करूँ, यही है, एग्जैक्टली यही वाला है। 33.6 नॉर्थ एंड 73.04 ईस्ट, तो यही है। कौन बोला? हाँ, इंसान इसके बाद आपने इंसर्ट प्रेस कर देना तो इंसर्ट हो जाएगा, और आपको ग्लोब में ये इस्लामाबाद शो भी होगा, ठीक है। मैं एक और सिटी अगर ऐड करना चाहूँ, मैं सिमिलरली यहाँ से इंसर्ट फ्रॉम प्लेस ऐड करता हूँ मैं, स्लो मैं कौन सा बांग्लादेश में भी अंधेरा आया हुआ है ना इस वक्त, तो दरअसल अमेरिकन में है तो उस साइड पे जो है वो रोशनी है। हाँ, बीजिंग कर दूं? इधर भी है। मैं एक और सिटी, मेरे ख्याल से बहुत है ये, ठीक है। मैंने 2 लोकेशन सेंड कर ऐड कर दी, बीजिंग एंड इस्लामाबाद, ठीक है। मेरे पास ये लोकेशंस आ चुकी हैं,
और इनके बाद में मैं यहाँ पे सेंसर भी डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक रडार भी डाल सकता हूँ, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, हम आगे चलते हैं तो डालते हैं। अच्छा, अब मैं कोई फैसिलिटी ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल जिस तरह नासा है या स्पार्को शायद आ जाए, देखते हैं। स्पार्को की स्पेलिंग गलत लिखती है नहीं। स्पार्को स्पॉट इमेज ये वाला मेरे ख्याल से लोकल डेटाबेस। ठीक है, अब मेरे पास एक इस्लामाबाद के करीब एक और मैंने फैसिलिटी ऐड कर दी, विच इज स्पार्को का जो अपना इनका ग्राउंड स्टेशन है जो हमारे पीछे लगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इसके डेटाबेस के अंदर, एसटीके के डेटाबेस के अंदर मौजूद था। ठीक हो गया, ये क्लियर है कि हमने ऑब्जेक्ट्स किस तरह हमने प्लेसेस ऐड करनी थी, हम डेटाबेस ऐड कर रहे थे इसके अंदर ग्राउंड स्टेशंस की फॉर्म में। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, थोड़ा सा एक टाइमलाइन व्यू भी मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि टाइमलाइन व्यू क्या होता है, मुझे तो शायद इंट्रो में बता देना चाहिए था। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक जो पूरा सिनेरियो सेट किया था 24 आवर्स के लिए। ठीक है, अब मेरे पास जो नीचे टाइमलाइन आ रही है पूरे का पूरा फ्रॉम दिस टाइम टू कल इस टाइम तक, एक सिनेरियो पूरा नीचे टाइमलाइन में आ रहा है। अभी जो मैंने आपको सिटीज और लोकेशंस मैंने सेट की थी, उनके ऊपर अभी क्योंकि अकॉर्डिंग टू एसटी के अभी वहां पे सूरज नहीं पड़ा, वो इक्लिप्स वाली साइड में वो ब्लाइंड है। ठीक है, तो उसके मुताबिक जो मेरे रीजन्स हैं, ये इन पे एक सर्टेन टाइम के बाद ऑब्वियसली सनलाइट पड़ना शुरू होगी। तो अगर वो मैं सेट करना चाहता हूँ कि मैं टाइमलाइन अपनी सेट करूँ, तो मेरे पास ये नीचे एक बार आ रहा है विच इज टाइमलाइन व्यू, उसके नीचे मेरे पास एक ये ग्रे कलर का ये बार आ रहा है, नजर आ रहा है आप सबको। अगर मैं इसको सेट करता हूँ तो मेरा जो पूरे का पूरा ग्लोब है वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है वो जो अपने एक्सिस के क्रॉस, और जैसे ही वो अराउंड इस साइड पे पहुंचेगा तो मेरे पास जो मेरे ये वाले रीजन्स हैं जो इस्लामाबाद स्पार्को वाली साइड है, वहाँ पे सनलाइट पड़ना शुरू हो जाएगी एक सर्टेन पॉइंट के बाद। और अगर इसमें इसको फर्दर आगे लेके जाता हूँ तो वो 2 मिनट दोबारा बोलना। हाँ क्या, ये बेसिकली नीचे जो आपकी टाइमलाइन मैंने जो शुरू में डिफाइन की थी ना पूरी की पूरी, जो मैंने टाइम डिफाइन किया था फ्रॉम टुडे टू टुमारो, उसके अंदर मेरे पास नीचे एक टाइमलाइन बन गई थी, देख रहे हैं ये पूरी टाइमलाइन, ये आज से लेकर कल तक की पूरी। अब जब मैंने अपने सिटीज डिफाइन किए तो इस वक्त उनके ऊपर सूरज की रोशनी या सनलाइट नहीं पड़ रही। ठीक है, वो ब्लाइंड है। जैसे ही मैं अपनी टाइम को आगे लेके जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरा ग्लोब भी मूव करेगा टाइम के साथ, अर्थ भी मूव कर रहा है। तो जब उसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ तो मेरे जो पोजीशंस जो उस वक्त अंधेरे में थे उनके ऊपर अब सूरज की रोशनी पड़ना शुरू हो जाएगी, और वहां पे जो है वो मेरे पास ये आप देख लें बीजिंग इल्यूमिनेट, मतलब अब टाइम लाइन सेट कर लिया मैंने। मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा आगे भी लेके जा सकता हूँ। मैं इसको फॉर एग्जांपल ये आगे लेके जाऊंगा तो ये दोबारा उसी साइड पे जीरो से यहाँ से वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये थोड़ा सा मैं आपको बताने, इसको हम जब एनिमेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से प्ले का बटन दबाता हूँ तो मैं इसको एनिमेट भी कर सकता हूँ। अभी अगर मैं टाइम स्टेप इसका बढ़ा दूँ, ये मैं उसको एनिमेट भी कर सकता हूँ अपने पूरा जो मेरी टाइम लाइन थी। ठीक है, वो हम इसके अंदर आपको नीचे से मून भी नजर आ रहा होगा, मॉडल कर सकते हैं वो सेंटर बॉडी, उसमें फिर हम वो सन ले लेते हैं।
मेरे ख्याल से कर सकते हैं, श्योर नहीं है मुझे, क्योंकि ये मुझे पता है कि हम बाकी टेरेस्ट्रियल जो है ना, ये मार्स वगैरह, मून, इनके मिशंस बना सकते हैं, तो उसके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इससे हम ये भी बना सकते हैं ना कि मेरा मार्स मिशन है, मून मिशन है, तो मैं पूरे पूरे ऑर्बिट डिजाइन करके ना, अपनी इंक्लिनेशन वगैरह, हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट पूरा डिजाइन करके मैं इसके अंदर सिमुलेट कर सकता हूँ, तो वो पूरा का पूरा सैटेलाइट आएगा अपना, मतलब एक ऑर्बिट से निकलेगा, लॉन्चर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद जो है वो मैं मार्स पे किस तरह जाऊंगा और मार्स का मेरा कौन सा ऑर्बिट होगा, तो पूरे का पूरा इसमें सिमुलेट हम कर सकते हैं चीज। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे एक दिन। अच्छा, अब यहाँ तक कुछ मसला, तो अभी तो छोटी छोटी बातें ही हैं, लेकिन ये है कि ये चीज़ें अगर भूल गई या नहीं आई तो ये बाद में मसला होता है। तो अगर कुछ पूछना है या दोबारा किसी से कुछ कहना है तो मैं बता देता हूँ। इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ। नहीं, आगे चलें, हो रहे हो, आगे चलें। अच्छा, अब मैंने अपने ग्राउंड पोजीशंस मैंने डिफाइन कर ली हैं, और अब मैंने अपने इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स डालने हैं विच आर सैटेलाइट्स और कुछ भी। अच्छा, सैटेलाइट डालनी है, सैटेलाइट के लिए मेरे पास मल्टीपल डाटा बेसिस हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ऑर्बिट विजिट से एक सैटेलाइट डालूंगा जो मेरा अपना जाती होगा। ठीक है, ऑर्बिट विजिट का मतलब ये है कि मैं अपना ऑर्बिट खुद बना रहा हूँ इसमें। ठीक है, मेरा अपना सैटेलाइट है, मैं उसका अपना जो कोई भी नाम रख सकता हूँ। इसका मैं नाम लिख देता हूँ, क्या नाम लिखें, सी सैट लिख देते हैं अभी। ठीक है, अच्छा, इसका फिलहाल ऑर्बिट सर्कुलर है, मैं इसके ऑर्बिट को चेंज भी कर सकता हूँ। ये जब हम आगे देखेंगे ना, ये सर्कुलर एंड क्रिटिकल इंक्लाइंड, ये अपनी एप्लीकेशन वाइज हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऑर्बिट डिजाइनर पूरा ऑर्बिट के जो 6 पैरामीटर्स है, मैंने आपको बताया, सेमी मेजर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, इंक्लिनेशन, पेरिजी, राइट सेक्शन, असेंडिंग नोड एंड ट्रू एनोमली। ठीक है, ये पूरे का पूरा ऑर्बिट हम इधर डिजाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम बेसिक पे रहते हैं, मैं सर्कुलर ऑर्बिट पे ही रहता हूँ। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट रखता हूँ मैं, उसकी इंक्लिनेशन रखता हूँ विच इज अराउंड 500 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी इंक्लिनेशन नहीं, एटीट्यूड। ठीक है, इंक्लिनेशन में उसकी 45 डिग्री। इंक्लिनेशन बेसिकली होती है कि आपके इक्वेटर से आपका ऑर्बिट कितना कितना इंक्लाइंड है, उसका एंगल। इक्वेटर, अगर इक्वेटर ये है ना, हाँ इक्वेटर ये, तो ऑर्बिट 45 डिग्री यूं करके कहीं पड़ा होगा जो यूं घूम रहा है। ठीक है, तो ये मैं ये रख दिया। मैं इसकी स्टैंडर्डाइजेशन इसको नेगेटिव में अगर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, -10 कर देते हैं इसको। तो मेरा ऑर्बिट मेरी डिजायर्ड लोकेशन से बिल्कुल ऊपर से ही गुजर है। ठीक है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज करूँ ना, क्या 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 क्या, ये जो चीजें, अच्छा दोबारा बता देता हूँ मेरे को। अच्छा, हमने किया ये था कि अभी तक कि मैंने अपनी ग्राउंड लोकेशंस बता दी थी कि फॉर एग्जांपल मैंने इस्लामाबाद, बीजिंग में एक लोकेशन अपनी सेट कर दी। ठीक है, और मैंने इस्लामाबाद के एक स्पार्को की फैसिलिटी भी मैंने डिफाइन कर दी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने अपना एक ऑर्बिट डिजाइन करना है जो इस एरिया से पास करे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे, ये तो मैंने आपको एक इस तरह की बात की है फिलहाल इस्लामाबाद के लिए। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्बिट डिजाइन करना चाह रहा हूँ। मेरा जो प्रोजेक्ट का पर्पस है, वो एक सैटेलाइट का जो पूरे का पर्पस है, मैं कहता हूँ कि मेरी गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर के इलाकों में कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, उसके लिए मुझे एक ऑर्बिट डिजाइन चाहिए होगा। मुझे सैटेलाइट का पेलोड तो मैं डिफाइन कर दूंगा शुरू में, लेकिन उस सैटेलाइट किस ऑर्बिट में जाएगी, उस ऑर्बिट के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उसके ऑर्बिट के जो 6 पैरामीटर्स होते हैं वो मैं पैरामीटर्स, आप लोगों ने ऑर्बिटल मैकेनिक्स पढ़ी नहीं हुई, तो मैं इंशाल्लाह आगे जब हम करेंगे ना इस तरह, मैं शुरू में ऑर्बिटल मैकेनिक्स के ये जो इनका थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा कि होते हैं क्या। कुछ 6 मैंने आपको बताया, सेमी मेजर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, ट्रू एनोमली, राइट सेक्शन असेंडिंग नोड, एटीट्यूड, और क्या था सब बात, भूल गया मुझे। हाँ, राइट सेक्शन असेंडिंग नोड हो गया, रैन हो गया।
तो आर्गुमेंट ऑफ पेरी, ये कुछ 6 पैरामीटर्स होते हैं, इनको आप सेट करके अपना ऑर्बिट डिजाइन करते हैं, ठीक है। इन्हीं को खेल के, मतलब आज खेलते तो नहीं है इसमें, खेल तो इसमें रहे हैं, असल में तो कैलकुलेशन की जाती है। उसके मुताबिक आपको पता चल जाता है कि आपकी ऑर्बिट जो है वो किस इंक्लिनेशन पे पड़ा हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो इसमें कर रहे हैं हम, मैं ऑर्बिट डिजाइन करूंगा, मैं कहता हूँ मुझे गिलगित में कम्युनिकेशन चाहिए, और मुझे चाहिए कि मेरा जो सैटेलाइट है वो गिलगित के या कश्मीर के एरिया से हर 1 घंटे बाद पास करे, यानी उसका रिविजिट टाइम 1 घंटा हो। यानी फॉर एग्जांपल वो एक पास करता है, 1 घंटे बाद दोबारा पास करेगा। आपका सैटेलाइट, आपका अर्थ बिल्कुल स्टेशनरी नहीं होता, अर्थ भी यूं मूव कर रहा होता है, उसका ऑर्बिट भी मूव कर रहा होता है, तो हमें रिविजिट टाइम कम से कम रखना होता है। और उसको कम से कम करने के लिए मुझे ये जो 6 पैरामीटर्स हैं इनको कैलकुलेट करना होता है कि कितने आएंगे, ठीक है। थर्डली, जब फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इस तरह के चाहिए, मैंने अपना बॉर्डर का एरिया जो है वो नेविगेट करना है, तो मैं जो मुझे चाहिए होगा कि मेरे पास जो विंडो है बॉर्डर के एरिया पे वो बहुत कम हो, कि मैं अब फॉर एग्जांपल मैं अफगानिस्तान का एक बॉर्डर जो है उस पर देख रहा हूँ कि मैं इमेजिंग कर रहा हूँ कि बार बार हर 5 मिनट बाद मैं इमेजिंग कर रहा हूँ, ठीक है, या हर 1 मिनट बाद इमेजिंग कर रहा हूँ। तो लेकिन मैं हर वक्त उस पॉइंट की इमेजिंग नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ कि मैं हर 1 घंटे बाद उस एरिया की ज़्यादा सारी इमेजेस लूँ और मैं उसको प्रोसेस कर लूँ, फिर मैं हर 1 घंटे बाद उस एरिया की ज़्यादातर इमेजेस लूँ और उसको प्रोसेस कर लूँ। अगर मुझे खाली उस बॉर्डर के क्रॉस ही चीज़ इमेजिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे ऑर्बिट भी काफ़ी दूर रखना पड़ेगा टेक्निकली, क्योंकि जब ऑर्बिट जितना दूर होगा उतना ही आप उस एरिया को ज़्यादा कवर कर सकते हैं। अगर मैं लियो के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं 500 किलोमीटर या 400 किलोमीटर कर रहा हूँ, तो मुझे रिविजिट टाइम के साथ खेलना पड़ेगा, रिविजिट टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इतना होना चाहिए। जब इंडिया ने अपना मार्स मिशन तो नहीं किया था, इन्होंने जब एटॉमिक किया था, मिसाइल्स टेस्ट किए थे, तो इनके ऊपर स्ट्रिक्टली नजर थी अमेरिकन की। तो इन्होंने इनके पास डाटा मौजूद था, जो अमेरिकन, इनका जो उस जगह का नाम मुझे भूल गया, जहाँ पे अमेरिकन कॉन्टिन्यूसली देख रहे थे, तो उन्होंने उसका जो रिविजिट टाइम था ना, उसके दरमियान उन्होंने सारा अपना काम किया था। उसका रिविजिट टाइम अराउंड था घंटे का। 1 घंटे बाद सेटेलाइट वहां से वापस गुजरती थी और इमेजिंग करती थी उनकी उस पोजीशन की। वो जिस जगह का नाम भूल गया, तो इन्होंने उस 1 घंटे को यूज करके इन्होंने पूरे का पूरा अपना जो न्यूक्लियर मिशन था वहां पे किया था, उधर टेस्टिंग भी की थी। और जब टेस्टिंग हो चुकी थी तो तब उनको पता चला था कि अच्छा इन्होंने काम कर। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मैंने सैटेलाइट ऐड करनी थी फॉर एग्जाम्पल। सैटेलाइट है, मैं ऑर्बिट विजिट पे जाऊंगा, सैटेलाइट ऑब्जेक्ट सेट किया, ऑर्बिट विजिट पे गया, ऑर्बिट विजिट पे मैंने इंसर्ट कर दिया अपना सैटेलाइट का ऑब्जेक्ट, जो अभी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर अब मेरे पास ऑर्बिट्स की डिफरेंट फॉर्म्स है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैं फॉर एग्जांपल ऑर्बिट डिजाइनर अपना कर लेता हूँ, इसके अंदर मेरे पास तो सारे पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो हम आगे देखेंगे। फिलहाल मैं करता ही हूँ कि मैं अपना सर्कुलर ऑर्बिट बनाता हूँ, सर्कुलर ऑर्बिट बनाऊंगा। मैंने इसकी इंक्लिनेशन रखी हुई है। इंक्लिनेशन बेसिकली होती है आपके इक्वेटर से आपके ऑर्बिट का एंगल, विच इज 45 डिग्री। एल्टीट्यूड इसका मैंने 500 किलोमीटर रखा है, और इसकी जो मैं रैन रखता हूँ, मैं माइनस या जीरो भी ठीक ही है। ठीक है, राइट सेक्शन असेंडिंग नोड, ठीक है। अब जो मेरा ये सैटेलाइट है, मेरा ऑब्जेक्ट, इसको मैंने नाम नहीं दिया। ये बेसिकली जो डॉट नजर आ रहा है मेरे सैटेलाइट है, और ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे उसने जिसके ऊपर से घूम रहा है। मैं अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर चेंज करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं अपने ऑर्बिट की प्रॉपर्टीज चेंज करता हूँ, ऑर्बिट को मैं इसकी इंक्लिनेशन जो है वो बढ़ा देता हूँ, इंक्लिनेशन में इसकी 60 डिग्री कर देता हूँ। अब इंक्लिनेशन अगर 60 डिग्री करूंगा तो मुझे यहाँ पे नजर आती होगी, चेंज होती नजर आएगी, इंक्लिनेशन चेंज हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको 20 डिग्री करता हूँ तो ये ऑर्बिट की इंक्लिनेशन चेंज होती नजर आ रही है। अगर मैं इसका रैन बढ़ाता हूँ तो वो भी मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। ये अपने सेंटर से क्रॉस किस तरह मूव किया। अगर मैं इसको 0 डिग्री रखा हुआ था तो पहले यूं था,
मैं अगर इसको थोड़ा सा रैन को कर देता हूँ +20 कर देता हूँ तो थोड़ा सा यूं घूम जाएगा, ठीक है। मुझे फिलहाल अगर मैंने अपना ये रखा हुआ तो मुझे इधर फायदा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे जो डिजायर्ड एरियाज हैं विच आर बीजिंग एंड दीज, इनके ऊपर से वो मेरा ऑर्बिट पास ही नहीं हो रहा, तो मुझे कुछ का फायदा खास है नहीं। तो मैं इसको फिलहाल नहीं पास हो रहा, बाद में तो जब अर्थ रोटेट करेगा तब पास तो होता ही है। तो मैं इसको अराउंड -20 डिग्री कर देता हूँ। इंक्लिनेशन भी मैं इसकी बढ़ा के 40-50 कर दूँ। अच्छा, मैंने प्रॉपर्टीज चेंज कहाँ से की, इंपॉर्टेंट है ये, मैंने बाद में बता। अच्छा, प्रॉपर्टीज किसी भी ऑब्जेक्ट की आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके आप इसकी ऑर्बिट हम इसका चेंज कर सकते हैं। मैं इसका एटीट्यूड चेंज कर सकता हूँ, मैं इसके कंटूर्स ये रेंजेस वगैरह ये मैं हम बाद में देखेंगे किस तरह हम इसका मैच चेंज कर सकते हैं। हम कुछ भी इसके अंदर जो मैच चेंज करने से हम इसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह। और यही चीज़ हम अब इसको इंपोर्ट करेंगे अगर किसी मैटलैब या डायनामिक सॉफ्टवेयर में, जो उसकी डायनामिक्स को किसी भी सेटेलाइट को स्टडी कर रहा है, तो मेरे पास इन्वायरमेंट एसटीके देगा पूरे का पूरा, और मैटलैब जो है उसको डायनामिक सॉल्व कर रहा होता। वो बेसिकली इंटरफेस दोनों का बन जाता है। थोड़ा सा कम्प्लेक्स काम है, लेकिन इस पे काम होता है सॉफ्टवेयर पे। इस एसटीके को और मैटलैब को इंटीग्रेट करके लोग पूरे सेटेलाइट की डायनामिक्स बनाते हैं, जिसमें उनका कंट्रोल है एडीसीएस का पूरा जो कंट्रोल उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मैं थोड़ी सी ठीक हो गया, ऑर्बिट आपको पता चल गया ऑर्बिट किस तरह बन गया। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने क्या है, मैं एक और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ। मैं इंसर्ट करता हूँ मैं एक जो मेरे पास स्टैंडर्ड सैटेलाइट्स मौजूद है। अच्छा, कोई भी सैटेलाइट का नाम किसी को आता हो तो क्या नहीं, और भी नाम आया है, ऐसे तो मैं कर ही देता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास ना आईएसएस से बड़े ज्यादा आ रहे हैं इंटर स्पेस स्टेशन। इसमें से जो सही वाला है वो इनका जो लोकल डेटाबेस का होगा वो होगा इनमें से कुछ एक, ये वाला, या मे बी ये वाला। अब इसके और इसके अंदर ऑलरेडी डेटाबेस होता तो उसके सारे पैरामीटर्स या ऑर्बिट सब कुछ डाउनलोड कर लेता खुद ही। तो मुझे और आईएसएस का ऑर्बिट बनाने की जरूरत नहीं है, और आईएसएस जिस ऑर्बिट में चल रहा है उसी में आएगा। तो है ही नहीं है।
कोई और सैटेलाइट बताओ, ये इंसर्ट नहीं हो रही। अच्छा, मैंने एक सैटेलाइट ऐड की विच इज ये GeoEye, ठीक है, ये भी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है। अच्छा, मैंने अगर सैटेलाइट को अपनी देखना है कि क्या है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके जूम टू करूंगा तो वो चला जाना चाहिए उस पर। इसको मैं फर्दर अगर जूम इन करता हूँ तो ये मेरी सैटेलाइट है GeoEye जो लो अर्थ ऑर्बिट को मूव कर रही है। ठीक है, इसकी मैं डायनामिक्स की चेंज। ये इसका जो रेड लाइन नजर आ रही है, इस सैटेलाइट का ऑर्बिट है जो काफी ज्यादा जूम हुआ है, और बाकी जो है ये आपको इसके नजर आ रहे हैं। अगर मैं कोशिश करूँ कि मैं किस तरह स्टेशन ना आए। हाँ, ये स्पेस स्टेशन आ गया जो भी एक सर्टेन ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इसका एक पर्पल कलर का जो ऑर्बिट है स्पेस स्टेशन का ऑर्बिट। ठीक है, मैं अब इसको ना थोड़ी सी आपको वो रन करके दिखाता हूँ। अब मेरे पास तकरीबन 3 ऑर्बिट्स हैं, जिनमें से एक मेरा स्पेस स्टेशन का है, एक GeoEye है, और एक मैंने अपनी सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट बनाया। ठीक है, अगर मैं जो आपको कह रहा था ना कि इसकी जो सिमुलेशन है वो कुछ इस तरह करके बहुत ज्यादा तेज है, ये स्पेस स्टेशन उसी तरह मूव कर रहा है जिस तरह उसको मूव जो एक्चुअली मूव कर रहा होता है। बाकी जो मेरी और GeoEye भी उसी तरह मूव करेगी, क्योंकि इनका डाटा ऑलरेडी वैसे का वैसा हमारे पास मौजूद है। तो मेरी अपनी सैटेलाइट है जो बेसिकली ये जो मैंने बनाई थी, क्या नाम है, सैटेलाइट 2 के नाम से, ये मेरे अपने डायनामिक्स पे वर्क करेगी। इसके मैं अपनी चीजें चेंज भी कर सकता हूँ, मैं प्रॉपर्टीज इन दो की भी चेंज कर सकता हूँ, स्पेस स्टेशन की और GeoEye की भी, लेकिन फिलहाल ये अपने स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं, क्योंकि मैं बता ये रहा हूँ कि डेटाबेस सारे का सारा हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसकी ऑर्बिटल प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेंसर्स वगैरह की उतनी डिटेल नहीं होती, लेकिन ऑर्बिटल डायनामिक्स सारे हमें पता होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये दिखाता हूँ तो इसके अंदर ये इसका ऑर्बिट जो है वो सारा ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा होता है। इसमें मुझे चेंज करने का कुछ वो नहीं है, मैं सेटअप कर सकता हूँ अपनी एक अगर मैं AGI के सर्वर से, मेरा AGI बेसिकली इन्होंने ही बनाया था, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर SDK के AGI वालों का, इनके सर्वर से कुछ मैं ले सकता हूँ, तो अदरवाइज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं जो अपनी सैटेलाइट है उसकी मैं ऑर्बिट डायनामिक सारी की सारी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ऑर्बिट का अंदाजा हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हमने अब 2 चीजें कर ली हुई हैं, हमने ऑर्बिट्स बना लिए, हमने अपनी एक सैटेलाइट भी थोड़ी बहुत, नेक्स्ट हम उसको ऑर्बिटल मैकेनिक्स से भी जोड़ लेंगे, और हमने एक डेटाबेस को भी देख लिया कि हम क्या क्या डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग SDK। नेक्स्ट हम थोड़ा सा ग्राउंड स्टेशन
या अर्थ के लिए कुछ एक सेंसर वाइज या कुछ ग्राउंड स्टेशन बना लेंगे, उसके अंदर एक सेंसर डाल देंगे, फिर अपना एक ऑर्बिट बनाएंगे, ऑर्बिट में भी एक देखेंगे कि वो सेंसर के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, उनकी एक्सेस किस तरह की है, कितने टाइम बाद वो सेंसर के साथ डाटा जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है या बहुत ही है।